हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रिजवासी में। गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और यह जो है इस वीडियो का पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक मैंने करा दिया है, आप जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे जो हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अश्वघोष राजा किसके दरबार में कवि थे? किस राजा के दरबार में जो है वो अश्वघोष कवि थे? तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में कवि थे। किसके दरबार में थे? कनिष्क के। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कनिष्क का जो संबंध है वो कुषाण वंश से है। किससे? कुषाण वंश से। अब बात कर लेते हैं अश्वघोष की। अश्वघोष की अगर हम बात करते हैं, अश्वघोष ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? जो अश्वघोष है उसने बुद्धचरित जो है महात्मा बुद्ध की जो जीवनी है वो लिखी है। और एक ये जो बुद्धचरित लिखी थी इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। और इन्होंने जो है सूत्रालंकार की भी रचना की है। किसने? अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य किस में स्थित है? हड़प्पा जो स्थल है रंगपुर वर्तमान भारतीय राज्य किस में स्थित है? तो वर्तमान जो भारतीय राज्य है वो है गुजरात, जिसमें रंगपुर स्थित है। किस में स्थित है? रंगपुर, गुजरात में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसको द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है? आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। किसको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। पहला उपदेश जो है इन्होंने महात्मा बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया था। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोध गया में। किसमें? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कंधार द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? तो ये किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फारसी और अरामी, मीन्स ग्रीक और अरामी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कंधार द्विभाषी जो शिलालेख थे ये किन दो भाषाओं में लिखे गए थे? ग्रीक और अरामी भाषा में लिखे गए थे। और अगर हम बात करते हैं इस कंधार द्विभाषी शिलालेख की, यह अशोक का सबसे पुराना ज्ञात शिलालेख है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था? कौन सा साम्राज्य ऐसा था जो पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? तो वो जो है मौर्य साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और अगर बात करते हैं मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो था बिंदुसार का पुत्र अशोक। कौन था? बिंदुसार का पुत्र अशोक महान। अगला क्वेश्चन क्या है, 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो राज्य की राजधानी थी वो थी पल्लव जो राजवंश था उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। और पल्लव वंश का जो सबसे महान शासक था वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश ने किसके शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश ने कौन सा शासनकाल, उसके मतलब इनमें से निम्न में से जो कौन सा वंश था उसके शासनकाल के बाद जो है मौर्य वंश जो है सत्ता में आया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नंद वंश के बाद। किसके बाद? नंद वंश के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? जो मौर्य सम्राट थे उनके कालानुक्रम मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व जो है उसकी मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आया था बिंदुसार, फिर उसके बाद आए थे अशोक, बिंदुसार के पुत्री हैं अशोक। और अशोक के बाद आया था भद्रथ। कौन आया था? भद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। और भद्रथ की जो मृत्यु की थी वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और भद्रथ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनको उत्तराधिकारी निम्न में से कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त जो है 335 ईस्वी से 380 जो ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और अगर बात करते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन जो है इनको किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने कहा था। किसने? वी.ए. स्मिथ। कौन सा क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे? इनमें से क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे वो कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, वर्धमान महावीर। और महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इनको जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है,
हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो आप सभी को पता है कि हवा महल कहाँ पर है। हवा महल जो है जयपुर में है, ये जयपुर में स्थित है। और हवा महल की अगर हम बात करते हैं तो हवा महल जो बनाया था वो बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और इस प्लेस को, हवा महल को जो है प्लेस ऑफ ब्रीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेस ऑफ ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो अजीलामू लोक नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये कौन सी जनजाति करती है? मोनपा जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? मोनपा जनजाति इस नृत्य को करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का 9वां संस्करण दिसंबर 2020 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो रेत कला महोत्सव है यह उड़ीसा टूरिज़्म, उड़ीसा जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। और यह जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के पहले सप्ताह में यह लगता है। और जो है उड़ीसा में ही आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन वो क्या है? किसने एक उदार कला के उच्च बिंदु को निरूपित करता है जिसने चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ है। इनमें से कौन सा एक सूफी भक्ति संगीत का रूप है जो भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुआ था? तो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मीन्स कव्वाली जो है बिल्कुल ठीक है। और कव्वाली की अगर बात करते हैं ये भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लावनी। लावनी जो है किसका लोक नृत्य रूप है? इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें लावनी नृत्य किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराष्ट्र। लावनी नृत्य कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार जो है किस दिन मनाते हैं? तो हम हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार जो मनाते हैं हम पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। और ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? महामगम महोत्सव हर वर्ष 12 वर्ष में एक बार जो कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह जो है मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो यह जो समर्पित है वो समर्पित है भगवान सूरज को। किसको? भगवान सूर्य को समर्पित है। और यह जो बिहार है, झारखंड है, यूपी है, यहाँ पर जो है किया जाता है। लट्ठमार होली जो है कहाँ पर मनाई जाती है? तो लट्ठमार होली की तो आपको सभी पता है, जो ब्रिज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। मैं ब्रिज क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मेरे को तो ये आंसर बिल्कुल पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ बरसाना और नंदगांव। अगर यहाँ पर कभी कभी क्या आ जाता है डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स मथुरा, मथुरा का नाम भी यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर जब मथुरा का नाम आएगा तो मथुरा ही आंसर होगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें। मैं भी ब्रिज क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ। और बरसाना और नंदगांव जो है इसी में लट्ठमार होली की जाती है। तो गाइज़ यही कहना चाहूँगा, ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से करते रहिए। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं प्रीवियस ईयर होते हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करिए। और ये देखिए कि जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। मैं CISF में सिलेक्टेड हूँ और मेरी जो रैंक बनी थी वो 952 रैंक बनी थी। तो मुझे पता है कि पेपर जो है कैसे आएगा, मुझे पता था कि पेपर कैसे आएगा। मैं एनालिसिस करता था सब चीज़ का अच्छे से। तो गाइज़ आप भी जो है आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस अपनी नेगेटिविटी मत रखना, बस सिर्फ सब चीज़ में अपनी पॉजिटिविटी रखो। पॉजिटिव रखो अपने माइंड को, जितना पॉजिटिव रखोगे इतना आप अच्छा कर पाओगे। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज़।